हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मंडे के सेशन में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कहाँ हमें एक अच्छा रेशियो का ट्रेड मिल सकता है। तो देखिए, कल के एनालिसिस जो हमने की थी उसका कौन सा पार्ट हमें काम आया। तो उसका पार्ट ये था, ये वाला पार्ट हमें काम आया कि हमने बोला था कि ये जो जोन है इसके ऊपर अगर खुलता है तो हम लोग बाइंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, और जो पहला जो टारगेट होगा 34,000 फिर 34,200 तक का हो सकता है। और अभी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 34,300 के आसपास। तो हमने क्या किया था कि ये मार्केट तो जब ओपन हुआ, ओपन होते ही हमने नहीं लिया, एक पुल बैक का वेट किया, फिर पुल बैक के बाद हमने ब्रेकआउट पे एक ट्रेड लिया और हमें अच्छा खासा दिन भर राइडिंग करने का मौका मिला। तो अब आगे हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं, आगे हम किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, हम लोग बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे एक बार लगा के देख लेते हैं। देखियो, ये पूरा सपोर्ट जोन है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक पूरा सपोर्ट जोन है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसको गिरना है, अगर इसको फॉल को कंटिन्यू करना है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी जो है जैसे ये रहा पुश फेज, तो ये रहा एग्जॉशन फेज। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 35,000 तक के लेवल, 35,200, 35,100, 35,000 के लेवल तक ये आए, फिर वहाँ से ये फॉल करे। तो अभी देखा जाए तो थोड़ा सा प्राइस जो है हमारे फेवर में काम कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ देखें तो इसने जो एग्जैक्ट सपोर्ट पे इसने काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बना के एक अच्छा खासा पुल बैक लिया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि 35,000 तक के लेवल तक का पुल बैक ले, तो हम एक कॉन्फिडेंट होके अच्छी क्वांटिटी जो है पोजिशनल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि अब इंट्राडे में हम कैसे इस ट्रेड को प्लान कर सकें। देखिए, मार्केट एक गैप डाउन खुला, फिर उसके बाद कंटिन्यू फॉल किया, फिर उसके बाद गैप अप किया, फिर कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम किया। तो ऐसे सिचुएशन हम लोग को ट्रेड कैसे प्लान करना है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे एक गैप है, ये जो है 35,150 का जो लेवल है ये एक गैप है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो गैप है 35,100 का, ये गैप फिल हो जाए ताकि हम लोग के एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिले। ये 35,150 या फिर ये 36,000 भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस उतना छोटा होने वाला है। तो ये गैप कैसे फिल हो सकता है, और मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो बिल्कुल प्रीवियस जो हाई था उसके पास हुई है। तो ये इसका नेकलाइन है, ये जो डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बनाया था उसके पास ये गया, एक तरीके का नेकलाइन है। अगर इसको गैप को फिल करना है तो ये जो जोन है ना, इसके ऊपर खुलना होगा, और इसके ऊपर खुल के कोई भी ऐसा पैटर्न बनाता है, एंट्री पैटर्न, हम लोग एंट्री लेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो 35,200 तक का पहला टारगेट होगा। और उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 35,800 तक का, और तीसरा जो टारगेट होगा, जो कि हम उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, 36,000 तक का। बट प्राइस को यहाँ पे इसके ऊपर 34,600 के ऊपर गैप अप खुलना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि गैप अप खुलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, और ये मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, और ये ऑलमोस्ट 5वीं बार हो सकता है। नहीं तो अगर ये फ्लैट खुलता और हमको बाइंग करनी है, अगर ये फ्लैट खुल जाता है 34,400 के और 34,600 800 के बीच खुल जाता है, और ये कंसोलिडेट करता है, फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेट करके इसको ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट देने के सेंस में हमको ये ऊपर के सारे जो टारगेट मैंने बताया 35,000, 35,200, 35,400, 35,600 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। नहीं तो अगर क्या है कि अगर हम लोगों को यहाँ पे शॉर्ट करना है तो ये बिल्कुल अपने नेकलाइन के लेवल पे खड़ा है। ये रहा डबल टॉप, और इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके ये गया रिटेस्ट के लिए, और ये यहाँ पे काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बना रहा है। और अगर मंडे के सेशन में मार्केट क्लोज ओपन होता है तो ये यहाँ पे एक देखें, एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, यहाँ पर आप देखें तो ये एक तरह ट्रेंड लाइन है और ये इसका नेकलाइन है। तो ऐसे केस में क्या है कि मार्केट नीचे की साइड ही मूव होता है, और नीचे के साइड ये हमारा 33,000 का लेवल है जो 2 बार हिट हो चुका है, सॉरी 33,200 का लेवल है जो कि 2 बार हिट हो चुका है। तो हमको 33,000 और 32,800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है।
तो थोड़ी सी एसजीएक्स निफ्टी को अगर देखें तो उसको देखते हुए थोड़ा हमको लगता है कि गैप डाउन हो सकता है। तो अगर हम लोगों को शॉर्ट करना है तो प्राइस जो है, ये जो रेंज है 34,400 और 34,000, ये रेंज के बीच में खुले, गैप अप या गैप डाउन ये रेंज के बीच में खुले, खुल के कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन दे के पुल बैक दे। पहला जो हम टारगेट रखेंगे वो रहेगा 33,800 और दूसरा जो टारगेट रखेंगे वो 33,400 और लास्ट जो टारगेट होगा तीसरा 33,200। अगर इस रेंज के बीच 34,000 और 34,300 के रेंज के 400 के रेंज के बीच खुलता है। नहीं तो अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन इन द सेंस इतना बड़ा खुल जाता है कि 34,000 के नीचे खुलता है। अगर 34,000 के नीचे खुलता है और हमें ब्रेकडाउन दे के कोई भी ऐसा पुल बैक लेता है, पुल बैक लेके अगर वो कंटिन्यू करता है तो हमारा जो पहला जो टारगेट होगा डायरेक्ट वो 33,400 का होगा और दूसरा जो टारगेट होगा वो 33,000 तक के लेवल का हो सकता है। दोनों साइड के मूव पॉसिबल हैं, बट हम लोग को देखना है कि मार्केट ओपन किस लेवल पे होता है, उस हिसाब से हम लोग प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे। दोनों साइड के लिए हमें एक अच्छा ट्रेड बना हुआ दिख रहा है, बट मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गैप अप खुले, बट एसजीएक्स निफ्टी को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि गैप अप खुलने वाला है। ओके, तो ये रहा बैंक निफ्टी। अब निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी जो है, निफ्टी में भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है और इसका डेली टाइम फ्रेम हम लगा के एक बार देख लेते हैं। ये सपोर्ट का, ये जो सपोर्ट का लेवल था, ये सपोर्ट का जो लेवल था, ये लेवल से इसने बाउंस किया डबल बॉटम बना के, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 16,800 तक के लेवल तक को आए, गैप फिल करे और हमें एक अच्छा सा एंगल भी मिले ताकि हम लोग को छोटा स्टॉप लॉस पड़े और बड़े टारगेट नीचे के लेवल पे देखने को मिले। बट अभी इसने तो एक ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बनाया हुआ, अगर ये हाई को क्रॉस कर देता है 16,400 का तो हम लोग 16,800 के लेवल को देखने को मिल सकता है एज ए पुल बैक। और नहीं तो अगर हम लोग को इंट्राडे में ट्रेड करना है तो अभी किस तरीके के लेवल्स बने हुए दिख रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ये रहा हाई और ये रहा हाई लो, ये रहा मेजर हाई, ये रहा मेजर लो, क्योंकि एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है अपना जो है ये इंडेक्स। अब देखिए निफ्टी जो है यहाँ भी मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है रेजिस्टेंस के लेवल पे और यहाँ भी मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है रेजिस्टेंस के लेवल पे, और यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है। अगर ये हम लोगों को बाइंग करनी है तो ये देखिए इतने एक काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बना के फिर ये गया नेकलाइन के पास और यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो अब यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर स्लाइटली गैप अप खुलता है, फ्लैट में क्या है कि 16,300 और 16,400 इस रेंज के बीच खुलता है, इस रेंज के बीच खुल के कंसोलिडेट करता है फर्स्ट हाफ में, फिर उसके बाद ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देकर पुल बैक लेगा। तो जो पहला हमारा टारगेट होगा 16,700 होगा और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 16,800 और 900 का। बट मैं ऐसे केस में ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो है ये 16,400 का जो जोन है ना, इस 16,400 के जोन के ऊपर खुल के कोई भी हमको एंट्री पैटर्न बनाता है तब हमारा टारगेट जो है 16,700, 16,800, 16,900 तक का देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो जोन है ना, ये 16,300, 16,400 का थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, क्योंकि अगर ये खुला तो ये रेजिस्टेंस का जोन है और यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग आने की भी प्रोबेबिलिटी हाई लग रही है। तो ये तो हो गया अपना बाइंग का, कि बाइंग हम ऐसे प्लान करेंगे। अब सेलिंग का देख लेते हैं कि शॉर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि ट्रेड दोनों साइड के हमारे पास बने हुए दिख रहे हैं। प्राइस जो है इसके नेकलाइन के पास क्लोज हुआ है, ये जो नेकलाइन है ये नेकलाइन का जोन है, इस जोन में क्लोज हुआ है। सेलिंग हम कब करेंगे, ये एक ऐसा ट्रेंड लाइन बन रहा है। सेलिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर प्राइस जो है ये क्लोजिंग हुआ है 16,300 और अगर ये ओपनिंग होता है मंडे में, अगर ओपनिंग होता है गैप डाउन, अगर 16,150 के पास खुलता है या 150 के नीचे खुलता है या फिर ये 16,200 और 16,150 के बीच में खुलता है, तो इस रेंज को कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देगा। तो पहला जो टारगेट होगा वो हमारा होगा 16,50 का, दूसरा टारगेट होगा 16 का और तीसरा टारगेट होगा 16,900 का और चौथा टारगेट होगा 16,850 का। तो डाउन साइड में इतने सारे टारगेट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डाउन साइड में हमको थोड़ा बहुत अच्छा स्पेस दिख रहा है निफ्टी में, और अगर ये थोड़ा गैप डाउन खुल जाता है 16,100 के नीचे, ठीक है, तो इससे पहले अगर देखें
कल जो मार्केट खुला था ये 16,000 के ऊपर खुला, ठीक है, बट ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया था। और अब अगर फिर खुलता है गैप डाउन जो है 16,100 के पास और यहाँ से ऐसे पुल बैक लेता है, क्योंकि अब ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा इसके लिए, तो फिर ये एक सपोर्ट का काम हो जाएगा। तो ये रेंज में हमको स्कैल्पिंग करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और ये जो 16,000 का लेवल जैसे ब्रेक होगा तो ये नीचे के 16,800 और 16,700 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है। तो इस तरीके से हमको अपने ट्रेड को प्लान करना है, क्योंकि देखिए मार्केट अभी जो है एक थोड़ा सा दोनों साइड का, मुझे तो दोनों साइड का ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। तो डिपेंड करता है कि प्राइस ओपन कहाँ होती है, प्राइस जहाँ ओपन होती है फिर अपना हम लोग अपना प्राइस एक्शन को देख के, प्राइस के बिहेवियर को देख के हम लोग अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और ये सारे तो है प्री मार्केट एनालिसिस है, कल के मलाई मार्केट में चीज़ें चेंज हो सकती हैं, फिर हम लोग प्राइस एक्शन को देख के और अपने इस डिसीजन को थोड़ा हम लोग ये बेंड करते हुए ट्रेड को प्लान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल के एनालिसिस सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।